पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस्लामाबाद के क्रूर शासन और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ अब वहां के नागरिकों ने खुली बगावत कर दी है। जो आंदोलन कभी आटे और बिजली की कीमतों से शुरू हुआ था, वो अब आजादी की जंग बन चुका है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि आंदोलन की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को पाकिस्तान ने आतंकी संगठन तक घोषित कर दिया है। अब इस आंदोलन के बड़े नेता सरदार अमन खान ने सीधे भारत से मदद की गुहार लगा दी है। अमन खान का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार ने पूरे इलाके की आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। उन्होंने नई दिल्ली से मानवीय सहायता भेजने और लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है, ताकि हालात बिगड़ने पर पीओके के लोग भारत आ सके। भारत भी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहाँ के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेंगे। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी ढीली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ। रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे, सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। सीज़फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे ना बढ़ाए जाए? जोर से बताइए, बढ़ाए जाएंगे ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। लिखने वालों लिखो, देख के जाओ और आवाम जरा जोर से बताओ, सीज़फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। इसलिए उनसे हम कहते हैं कि कश्मीरियों की इख्तिलाफ पर और सियासी रवैये पर अगर इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। कल को कोई शिकवा न कीजिएगा, कल को कोई बात न कीजिएगा कि आपको बुरी लग गई। हम आपके मजाज के मुताबिक लोग नहीं हैं। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा कोई बात नहीं है। दोस्तों, उसके साथ ओवरसीज कश्मीरी वहाँ पर सीज़फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गुजारिश इनसे यही है, यही इनके साथ जो है वो हम जो है वो पुरअमन ज़बान में यही हम इनसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब आपकी बैत नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान हमसे वफादारी नहीं, तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो तरीका कार बनाओ। वहाँ लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहाँ पर कोशिश करके लोगों को दो। नई दिल्ली हमेशा से पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता रहा है और संसद में इसे वापस लेने का संकल्प भी दोहराया जा चुका है। भारत के कड़े रुख ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।
इस दमन की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। लंदन में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इंटरनेट की बहाली और मानवाधिकारों की मांग को लेकर वहां की आवाजें अब पूरी दुनिया देख रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये संकट पाकिस्तान की उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत वो स्थानीय लोगों की आवाज को सेना के बूटों तले कुचलना चाहता है। लेकिन ईदगाह मैदान में गूंजे नारे पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये साफ कर रहे हैं कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ पीओके की ये जंग अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।